बात करें देवघर में नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ ही नामकरण की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बाबा नगरी देवघर के कई मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का राग अलापना शुरू कर दिया है, तो सत्ताधारी दल इसे चुनावी शगुफा बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। नगरी में गरमाई नामकरण की राजनीति, निकाय चुनाव की आहट, बीजेपी ने की गली मोहल्लों के नाम बदलने की वकालत, सत्ताधारी दल बता रहे चुनावी शगुफा। वैसे तो बाबा नगरी की पहचान देवों के देव महादेव की नगरी से है, लेकिन निगम क्षेत्र में ऐसे कई मोहल्ले आज भी हैं जिन्हें लोग अंग्रेजी अधिकारियों के नाम से पुकारते हैं। भाजपा की नगर इकाई की माने तो ये गुलामी वाली मानसिकता है और इससे जल्द बदल देना चाहिए। इनकी जगह पर वैसे लोगों के नाम हो जिन्हें शहीद की सूची और महाअवतारों में रखा गया है। यह झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन यहाँ पिछले 7 दशकों से जो विलियम्स टाउन, कास्टर टाउन, ऐसे अंग्रेजों की मानसिकता वाले कई क्षेत्रों का नामांकन है, कई मार्ग हैं। मैं और मेरी पूरी टीम ऐसे नामों को बदलने के लिए सम्मानित उपायुक्त महोदय, मंत्री महोदय और निगम के अधिकारियों से यह आग्रह करता हूं। भाजपा कहती है कि वैसे लोग जो बाबा नगरी में कभी प्रवास किए हैं या फिर वो जो देश की आजादी दिलाने में अपनी आहुति दे चुके हैं, वैसे महानुभव के नाम पर मोहल्लों के नाम होने चाहिए। बीजेपी विवेकानंद और उनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर बिस्मिल्लाह खां जैसे विभूतियों के नामों पर इन मोहल्लों के नाम रखना चाहती है। साथ ही निकाय चुनाव से पहले ही इन मोहल्लों के नामों को बदल देने की मांग भी कर रही है। यह सांस्कृतिक राजधानी को बदनाम करने की एक साजिश है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और साथ ही प्रशासन से यह मांग करते हैं कि आने वाले चुनाव के पूर्व ही निगम के क्षेत्रों में ऐसे गुलामी की मानसिकता दर्शाने वाले नामों को बदल के शहीदों के नाम, यथा भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से नाम हो, शहीद बिस्मिल्लाह खां के नाम से नामांकन हो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के नामांकन से नाम हो, ताकि देश की जो सांस्कृतिक राजधानी यह देवघर है, यहाँ जो लोग आए तो वो एक अच्छी मानसिकता लेके यहाँ से जाएं। उधर जय भीम इसे एक नगर निकाय चुनाव के समय चुनावी शगुफा मान रही है। जेएमएम के महानगर अध्यक्ष सुरेश शाह आरोप लगाते हैं कि झारखंड अलग बनने के बाद सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार सत्ता में रही। ऐसे में अब तक इन्हें ये याद क्यों नहीं आया और अब ठीक चुनाव से पहले ही क्यों? यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्कैंडल है, चूंकि नगर निगम का चुनाव जो है कि अब होने ही वाला है। बीजेपी का शासनकाल जब से जो है राज्य अलग हुआ अभी तक मतलब मोटा मोटी 17 साल तक वो अपना शासन चलाए। अभी 2 साल से हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जेएमएम के गठबंधन की सरकार चल रही है। बीजेपी के समय में इन लोगों को कुछ भी याद नहीं आया और अभी जो है तरह तरह के मतलब हथकंडे अपना रहे हैं ताकि जो है कि अपना नाम कमाए, चुनाव में जो है कि जीते। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन निगम चुनाव से ठीक पहले नामकरण का जो जिन्न बोतल से बाहर निकला है उसके कई मायने होंगे और इसका चुनाव पर असर दिखना तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। और रुक करेंगे देवघर का सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और साथ ही नामकरण की राजनीति भी वहां पर तेज नजर आ रही है। बिल्कुल राधा, देखिए अगर हम प्रावधान की बात करें तो नगर निकाय की शक्ति ज्यादा होती है और इस तरह से किसी भी मोहल्ले का नामकरण अगर करना है तो ये शक्ति उन्हीं को मिला हुआ है और इतनी प्रावधान वहां है कि वो प्रस्ताव पारित करे, बैठक करे और उसके बाद उस मोहल्ले का नाम बदल दे। लेकिन देवघर नगर निकाय के साथ समस्या यह है कि यहाँ की जो निकाय है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, यानी कि उसकी मियाद जो है वो पूरी हो चुकी है और अब चुनाव है। तो ऐसे में अब देवघर नगर निकाय में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता है और इसकी बैठक नहीं होगी और इस पर तय नहीं हो सकता है, निर्णय नहीं लिया सकता है। लेकिन दूसरा प्रावधान बचता है सरकार के पास। सरकार के पास कई प्रावधान है, कैबिनेट की बैठक हो सकती है, विधानसभा सत्र में भी हो सकता है, अनुशीलन समिति है, तो कई रास्ते वहां बचते हैं अब सरकार के पास। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा वो ये है
कि सबसे टेक्निकल चीज जो समझना यह होगा कि किसी भी शहर के नामकरण के पीछे अगर आप जाते हैं, अगर नामकरण करते हैं, उस मोहल्ले का नाम अगर बदलते हैं, तो अब मोहल्ले में जितने लोग हैं उन सभी का लोगों का बैंक खाता है। उनमें से कई लोग हैं जिनके की कई तरह के आधार लिंक किया हुआ है। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जिनका पासपोर्ट है। अब ऐसे में सिर्फ मोहल्ले के बाहर अगर आप नाम विलियम्स टाउन बदल करके रामकृष्ण मिशन मोहल्ला कर दे, या फिर कास्टा टाउन का बदल करके आप शहीद भगत सिंह कर दे, तो सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। तब सारी खातों में जितना जगह है सबका बदलना, तो ये एक ओवरनाइट जर्नी नहीं है। तो ऐसे में अगर जेएमएम इसे एक स्टंट मानता है चुनाव को, तो निश्चित तौर पर इसे स्टंट कहा जा सकता है। लेकिन देखना अब ये है कि जब ये चुनाव से पहले ये मुद्दा जब गरमाएगा तो सबके लिए गले की हड्डी बनेगी, क्योंकि बाबा नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, देवों के देव महादेव की ये नगरी है। और यहाँ पर अगर आज भी नाम कास्टा टाउन, विलियम टाउन्स रहेंगे तो निश्चित तौर पे सेंटिमेंट जरूर छुएगा, और देखना होगा कि इसका फायदा किसे कितना मिल पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तो तेज ही है, वहीं गली मोहल्ले के नाम बदलने की वकालत में बीजेपी है और सत्ताधारी दल इसे चुनावी शिगुफा बता रहे हैं।